नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार एसएससी परिचारी के लिए जो है खान सर का जो है नया वाला प्रैक्टिस सेट आ गया है। ठीक है, और आज से हम लोग यहाँ पे जो है खान सर का जो प्रैक्टिस सेट नया वाला आया है उसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और ये पिछले जो दोस्तों एग्जाम हुआ है, परिचारी वाला जो एग्जाम हुआ है पिछले सालों में, उसके आधार पे ये फुल सेट बनाया गया है। इसमें टोटल 20 सेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 20 सेट आप लोगों को यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। और ये फुल सेट है और ये आपका पहला जो है सेट प्रैक्टिस है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जोर शोर से तैयारी करिए। कोई भी चीज़ का आप तैयारी करते तो एक लगन होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर में एनर्जी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, तब जाके उसमें आपका रिजल्ट होता है और सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट है, डेली फुल प्रैक्टिस सेट अब आपका चलेगा। ये खान सर का 20 गो प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखेंगे। ठीक है, और बेहतरीन आपका ये टेस्ट रहने वाला है। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर लिखना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली ध्यान रखना दोस्तों, ये खान सर के द्वारा जो निकाला गया है प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, उसका ये सेट प्रैक्टिस है। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है तो आपको 30 क्वेश्चन आपको पहले मैथ पूछेगा, फिर आपको 40 क्वेश्चन का जो है जीके जीएस रहेगा, और फिर आपका 30 क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी से पूछेगा। ठीक है, और ये सेट भी आपको इसी तरह से सजाया गया है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ का जो है क्लास इसमें हम लोग नहीं करेंगे, मैथ का क्लास हम लोग सेपरेट करेंगे। मतलब क्योंकि अगर इसमें हम 30 बताने जाएंगे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैथ का जो क्लास होगा वो अलग से आपको करवाएंगे, यानी कि सेट बाय सेट करवाएंगे खान सर का ही, लेकिन वो अलग से हम आपको करवाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे इसका जीके जीएस प्लस हिंदी को पहले कवर करेंगे, और जब दूसरा वीडियो इसका आएगा तो उसमें हम आपको पूरा मैथ ओनली बताएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको बोरिंग हो जाएगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जीके से। जीके यहाँ पे देखिए 31 नंबर से आपका शुरुआत होता है। इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी हम बनाने के लिए दे दिए हैं आपके एप्लीकेशन में, तो वहाँ से जा करके आप एप्लीकेशन से ज़रूर डाउनलोड करके बनाएंगे। ठीक है, हम इसका पीडीएफ का जो सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको दे देंगे। मतलब समझिए कि आपका 20 प्रैक्टिस सेट जो है, ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको पूरा के पूरा जीविका वाला जो आपका जो है बिहार एसएससी परिचारी वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से दोस्तों यहाँ पे जो है उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये आपको सिंधरी में लगाया गया था। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कब लगाया था पता है? 1951 में ये आपको लगाया गया था, याद रखना इस बात को। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताएंगे उसको आप कॉपी में नोट करने का भी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, खरीफ फसल यहाँ पे कौन सी है? तो ये आपका चावल, धान जो होता है, क्या होता है खरीफ में? धान हो गया, मक्का हो गया, बजरा हो गया, ये सभी होता है ना। और ये खरीफ फसल जो है आमतौर पर भारत में जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, और काटा कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में, यानी सितंबर अक्टूबर में जाके काट लिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाकी गेहूं, चना, जौ ये सब जो है रबी फसल में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया था? 33 का राइट आंसर बताइए। तो 33 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। आंसर जो है बी आपका क्या होगा? तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है कि कोसी नदी की सहायक नदियाँ यहाँ पे कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी जो है बिहार में जो एंटर करती है नेपाल से, वो सुपौल जिला में एंटर करती है, और कुर्सेला में जाकर के गंगा में मिल जाती है, याद रखना, कटिहार में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कोसी नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ये शारदा नदी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है?
कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये अपना प्यारा बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी अपना पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य जो है आपको झारखंड, वहाँ से गुजरती है, जिसमें मित्र पर गमछा झार में सब राज्य आपको आ जाता है। टोटल 8 राज्य से होकर के ये गुजरती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है कथन कारण से रिलेटेड है, ठीक है। राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में आपको यहाँ पे कथन पर सत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ पे, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है यानी कि ये कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका जो है कर सकते हैं, इसलिए ये आपका बिल्कुल गलत है। अच्छे आचरण वाले राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा वाला जो होगा उसमें तो लोग शामिल होते ही हैं। आंसर क्या होगा? बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है, पंचायती राज संस्था का एक जो है त्रिसोपन संरचना को मान्यता दी गई थी दोस्तों, कब, यानी किसके द्वारा? त्रिसोपन ये क्या है? संरचना। त्रिसोपन संरचना दोस्तों यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब हुआ त्रिस्तरीय। ये कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है दोस्तों, ये आपको रिपोर्ट जो सौंपा था 1957 में, इन्होंने ही दोस्तों दिया था 3 स्तर, जिसमें आपको ग्राम पंचायत देखते हैं, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, ये आपको अलग अलग हम बताए हैं, उसमें जो अधिकारी होते हैं उसका नाम, ठीक है, यानी कि पंचायत, प्रखंड, जिला। आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अंतर राज्य परिषद की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? अंतर राज्य परिषद की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ये हो जाएगा राजमन्नार समिति, ठीक है। आंसर डी आपका होगा, ये राजमन्नार समिति, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी यहाँ पे भारतीय संविधान की विशेषता जो है नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका एक अलिखित जो है संविधान, अलिखित संविधान, यानी आंसर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही नहीं है? कौन सी विशेषता एक है यहाँ पे जो नौकरशाही नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता यानी आंसर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका नौकरशाही में नहीं आता है। बाकी श्रम विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनियम, ये सभी आते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पाएंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, ये बताना है। राइट आंसर ये हो जाएगा संविधान। क्या होगा जी? संविधान जो है सर्वोच्च होता है। संविधान जो है आपका क्या होता है? ये सर्वोच्च होता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ये बताइए। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा? तो ये बी हो जाएगा, भारत सरकार की संघीय, एकात्मक एवं दोनों प्रकार की जो है प्रणालियां। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। भारत सरकार एकात्मक और संघात्मक दोनों है, यानी दोनों प्रणालियां हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में जो है अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब लागू की गई थी? तो 43 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये 2005 में अर्धशोधन यहाँ पे है, ठीक है। अर्धशोधन जो है आपके प्रकार से जो अवैध तरीका से धन का मतलब कि अपना निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके लिए आपका है, ठीक है। अगला है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के जो है औद्योगिक शाख और निवेश निगम का प्रायोजक था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो 44 का राइट आंसर होगा, ये विश्व बैंक मिशन, आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे, क्या दिया है कि किस उम्र के जो है लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? यानी कि मुख्य श्रम शक्ति जो है किस वर्ग के लोग होना चाहिए? तो ये 15 से लेकर के 60 होना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा, 15 से लेकर के ये 60 हो जाएगा, याद रखना। जो काम करने के लिए उपलब्ध है और आपको सक्रिय रूप से ये रोजगार भी कर रहे हैं, यानी कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया यहाँ पे? राष्ट्रीय गीत उपन्यास इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है क्या है बताइए? वंदे मातरम है ना। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया है, किस उपन्यास से लिया है? तो वंदे मातरम जो लिया गया है ये आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से, यानी आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आनंद मठ के जो लेखक हैं वो कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। 1882 में इस पुस्तक का जो है माने कि प्रकाशन हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको यहाँ से ध्यान रखना। और राष्ट्रीय गीत भारत का क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बम्बई सत्र में कब लॉन्च किया? ये कब लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अगर शुरुआत पूछे कब हुआ तो ये हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया? क्वेश्चन यहाँ पे है साइमन कमीशन जो है भारत कब आया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये 1928 में भारत आया। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1928 यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। साइमन कमीशन का गठन जो होता है ये 1927 में होता है ब्रिटेन में, लेकिन ये भारत आगमन होता है 1928 में। दोनों डेट याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? याद रखना एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको मैंने ये पढ़ाया भी है, ध्यान रखना अच्छे से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बेलगाम अधिवेशन 1924 वाला, और ये बेलगाम जो पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, 1857 की जो है 1857 ईस्वी की यानी का जो है सिपाही विद्रोह असफल होने का मेन कारण क्या था? बहुत सारे कारण रहा था ये असफल होने का। अगर सफल हो जाता तो भारत तभी आज़ाद हो जाता है ना, लेकिन यह असफल होने का मेन कारण क्या था ये बताना है। तो देखिए, प्रभावी संगठन का अभाव था, मतलब संगठन अच्छा नहीं था भी तो बहुत कम था। उद्देश्य की एकता का अभाव था। क्या उद्देश्य से किया जा रहा आंदोलन, इसका बहुत सारा मान की एक तरह से अभाव था। ठीक है, नेतृत्व के एकीकृत तरीके का भी अभाव था, मतलब एक नहीं होता है मेन लीडर, उस तरह से इसमें नहीं आया उभर के। मतलब आया भी तो मैंने कि पार्टिकुलर आया, अपना अपना क्षेत्र में उन्होंने किया, लेकिन एक तरह से नहीं होता है जो बड़ा आंदोलन, जैसे मोदी जी पूरे भारत को लीड करते हैं, तो इस प्रकार से नहीं निकल के कोई आया। आंसर क्या होगा? ये डी आपका होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है? 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में, तो 1905 में बंगाल विभाजन के जो है वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही दोस्तों आपका हुआ था बंगाल विभाजन। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। और इसी के विरोध में वहाँ पे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था। ठीक है, शोक दिवस के रूप में भी बंगाल में इस तरह से मनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। किसका? पशुपति के। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है, यानी किसका ये चित्रण करती है? तो ये जो चित्रण करती है जातक हो जाएगा, यानी आंसर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है? दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 54 का राइट आंसर ये होगा, दोगुना हो जाएगा। क्या होगा? दोगुना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दोगुना यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है? दूरदर्शी का उपयोग। दूरदर्शी का उपयोग जो है दोस्तों किसके लिए होता है? तो ये जो आपका होगा ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ही दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे दूरबीन कहते हैं। नहीं कहते हैं दूरबीन लगा के देखिए। इसका सर्वप्रथम प्रयोग या आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था जी? गैलीलियो ने किया था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कौन सा होता है? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है, याद रखना आप, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। जो आपके जो आंख है ना उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, आंसर बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है? पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के रूप में जो है प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं बताना है कौन सा है? ये धुआं का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी आपको दोस्तों याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है ये बताना है। उत्पाद क्या है? तो ये उत्पाद हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इथाइल अल्कोहल यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है? दिया है कि किसी धातु का वर्क फंक्शन निर्भर करता है किस पर? किसी धातु का जो वर्क फंक्शन होता है ये किस पर निर्भर करता है ये बताना है। ये जब करेगा दोस्तों किस पर करेगा? तो ये करता है आपको यानी कि धातु के प्रकार पे भी करता है, धातु के सतह पे करता है, धातु की आपतित विकिरण के प्रकार पे भी करता है। आंसर ये डी हो जाएगा। तो यानी कि जब आपको ना समझ में आए तो डी भी लगा सकते हैं इस टाइप के सवाल में। ठीक है,
चलिए, अम्लों का और उनके प्राकृतिक स्रोत का मिलान करिए। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में, ऑरेंज में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है। ये तो याद होगा, सब रटाए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो याद है उसको अच्छे से मारेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दूध में जो उपस्थित हो जाए कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। संतरा में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, संतरा में खट्टा है तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, और सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया। यानी कि क्या हो गया राइट आंसर यहाँ से, 1 का 3, 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, ये बताइए। ये किसका प्रयोग करता है, 61 का ये हो जाएगा बी, कंडोम का, ठीक है। यानी कि अगर नहीं चाहिए तो कंडोम का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आपका यहाँ से जो है बी हो जाएगा, यानी कि बर्थ कंट्रोल, एक तरह से जन्म का जो कंट्रोल करने के लिए। आंसर क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पौधे में निम्न में से कौन सा जो है अनुवांशिकता पदार्थ है, ये बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बताइए। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा तो ये आपका बी हो जाएगा, RNA, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। ये आपको मार्केट में भी उपलब्ध है, चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बैच जो आप लिए हैं या जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिएगा, तो उसको आपको ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है 20 को, ये भी उसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा PDF प्लस आपको सॉल्यूशन PDF दोनों उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये वीनू एजुकेशन अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर भी अगर आपको ना मिले तो आपको जो है नंबर दे देते हैं 97 87 34 24 10, ये आपका जो है नंबर है, सर का ही नंबर है। इस पर भी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो सर आपको भेज देंगे तुरंत, ठीक है। आज ही दोस्तों बैच ज्वाइन कर लेंगे, ये आपको याद रखना टारगेट बैच है बिहार SSC का। तो आज के आज जो है आप अपना यानी कि बैच ले लेंगे, उसमें क्लास आपका जो है शुरू हो गया है, तो शुरू से तैयारी करेंगे तभी जाके होगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 से 3 दिन क्लास का हुआ है, तब जाके फटाफट क्लास आप पहले बैच जो है आप ले लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, या इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दिया क्या है, इन्वायरमेंट शब्द जो है किस शब्द से संबंधित है, इन्वायरमेंट। तो यहाँ से राइट आंसर 63 का क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। ये फ्रेंच शब्द है, क्या है, ये फ्रेंच शब्द है, याद रखना। इनवायरनर से आपको लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना। जैविकी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जर्मन वैज्ञानिक हेकल ने किया था, याद रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में स्थापना जो है कारखाना बनाया था। ये क्वेश्चन आपको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में, यहाँ तक कि BPSC हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार SSC के CGL हो, कई बार पूछा है। तो डच ईस्ट इंडिया ने बनाया था, ये 1632 में बनाया था। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट जो है समाचार पत्र का संपादक कौन है, सर्च लाइट का। तो ये हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। आंसर ये सी हो जाएगा, ये 1918 में किया था, ठीक है। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने जो है 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म जो है गुरुत्व का प्रयोग किया है। ये राइट आंसर होगा, याद रखना, नहीं कि टार्डीग्रेड्स हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, टार्डीग्रेड्स यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक भारतीय प्रजाति है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर ये बी हो जाएगा। इसके अलावा भी मेथी का वहाँ पे प्रयोग किया, मूंग के बीज का भी वहाँ पे जो है अंकुरन में भी माना कि हिस्सा बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में जो है दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। दक्षिण अफ्रीका का एक देश है सूरीनाम, वहाँ का राष्ट्रपति कौन बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगा, याद रखना, आपका जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय जो है थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना में भारत का जो मुख्य योगदान निम्नलिखित में से क्या है जिसका निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, ईंधन इंजेक्ट प्रणाली के तहत। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेंट है, ठीक है।
अगला यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जो है अप्रैल 2025 के जो है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश कौन सा है? तो ये जो देश है आपका याद रखना, ये आपका सूडान हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना, ठीक है। माने सबसे कम इसका है, ऋण यहाँ पे ऋण वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पटना जो हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 45वां मुख्य न्यायाधीश है। तो 45वां मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था, याद रखना, ये विपुल एम पंचोली को। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है भाववाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? देखिए पटना उच्च न्यायालय वाला आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन 45वां यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर ये सुंदरता हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का यहाँ पे प्रश्न अब शुरू हो रहा है, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी शब्द के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उस संज्ञा को क्या कहते हैं? तो गुण जब आ गया तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आप यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भाववाचक हो जाएगा, तब आंसर बी हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बहुत दिव्य है। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न, निज, ये सभी आपका जो है सर्वनाम की भेद है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे जो है क्या है? धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण को दर्शाता है। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो वाक्य कौन सा है क्रिया विशेषण का, ये आपको बताना है इसमें से। तो राधा कल आएगी, ये आपका क्रिया विशेषण का वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। कल जो है शब्द क्रिया आएगी, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है? पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें जो है इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक क्या है? तो पेड़ जो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपादन, मतलब बिछड़ रहा है उससे। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है? अतिथि के लिए चाय लाओ, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? अतिथि के लिए कौन सा कारक? तो संप्रदान हो जाएगा। आंसर बी आपका ये राइट आंसर होगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, ये आपका हो जाएगा जो है टोटल 6 गो भेद हो जाएगा। 78 6, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, और एक हेतु भूतकाल होता है ना। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे, उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों क्या होता है, आप ही बताइए। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, बोलते हैं ना उपनाम बोलिए, तो पहले लगता है। आंसर यहाँ से जाए, ये देखिए सही है, ये गलत चुनना है। अंत में लगता है, अंत में लगेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, तो ये गलत है, अर्थ बदल देगा। सही बात है, नया शब्द बनेगा। ये सब तो क्लियर है, बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी कि शुरुआत वाला। आंसर ये हो जाएगा सम, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, कौन सा शब्द जो है आ प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त आ वाला है। तो आ वाला यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? जो प्रत्यय है मतलब बाद में लगेगा। तो आ देखिए प्यारा, प्यारा। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार होता है तो इसी को कहते हैं स्वर संधि। आंसर ये ए हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? यशोधरा का संधि विच्छेद यहाँ से होगा यशः प्लस धारा। आंसर क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्या यहाँ पे जिस शब्द का जो है पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? माने कि प्रथम पद प्रधान हो, ये दिया है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं अवयवी भाव समास। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है? गगनचुंबी, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होगा ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा ये बताइए। यहाँ पे राइट आंसर होगा दुराग्रह। आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है? किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द का इस्तेमाल करिए। किसी बात को नहीं होता है बढ़ा चढ़ा के, तो बढ़ा चढ़ा के मतलब अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति हो जाएगा। आंसर बी आपका ये राइट आंसर होगा। संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक यहाँ पे जो लिखा है इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ये होगा, ये आपको जो लिखा हुआ ये सांसारिक होना चाहिए, संसारिक नहीं सांसारिक, सा का होना चाहिए शुरुआत में ही।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी वाले चयन अगर शब्द का चयन करेंगे तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? 90 का। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा, कल शाम जो है मूसलाधार बारिश हुई, ये आपका सही है। अगला यहाँ पे है कि यह किताब मेरे पिताजी की डैश में है, यानी कि यह किताब जो है, यह किताब मेरे पिताजी की डैश में है। तो में है तो मतलब ये स्मृति में है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि होनोरेरियम का हिंदी पर्याय क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग्स क्या होगा? तो ये मानदेय होता है। क्या होता है? मानदेय। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है धनुष शब्द का पर्यायवाची है? धनुष शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो ये पिनाक जो है एक धनुष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पिनाक हो गया, सारंग हो गया, कोदंड हो गया, चाप हो गया, धनु हो गया, सारसन हो गया, ये सब क्या है? धनुष का पर्यायवाची में आता है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? इस माने कि चारों में से आपको बताना है, चारों में दिया हुआ है विलोम का। ठीक है, यहाँ पे भौतिक, आध्यात्मिक, कृति, अपकृति, ठीक है, उत्तम, विरत, ये गलत है। उत्तम का यहाँ से जो है गलत हो जाएगा कि आपका विरत नहीं, उत्तम का विलोम आप निकृष्ट भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शुक्ल का विलोम बताइए। शुक्ल का विलोम क्या होगा ये बताना है। ये हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा? ये कृष्ण हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है अंगूठा चूमना। क्या है? अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होगा? मतलब मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अंगूठा चूमना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ये आपका होगा खुशामद करना। क्या हो जाएगा जी? खुशामद करना, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ, ये बताइए। किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का जो है उपयुक्त प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ये आपका सी हो जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि सिरह के फूल की रचना जो है किसने किया है? सिरह के फूल की रचना, और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी से जितने भी लेखक आएगा ना उसका एक जगह पे आप नोट बना के रखेंगे, एग्जाम के समय में फटाफट उसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा होता है लेखक, तो आपको एक जगह पे जल्दी नहीं मिलेगा। तो अभी से जितने आएंगे सभी को एक जगह पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर ये ए हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है? तो आपका हो जाएगा त्योहार। आंसर ये सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस विकल्प में शब्द जो है तत्सम है? कौन सा में तत्सम है? तो आपको दंड, सिर और साक में। आंसर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों खान सर का जो है निकाला गया, जो खान सर के द्वारा है प्रैक्टिस सेट आपको बिहार एसएससी परिचारी के लिए, उसका ये पहला सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे। और मैथ्स का क्लास जो है आपको अलग इसमें करवाएंगे इसी सेट का। जैसे सेट नंबर 1 है ना, तो इसका हम आपको प्रैक्टिस पेपर में जो मैथ दिया हुआ है 30 को, उसका हम आपको अलग मैथ का करवाएंगे। आपको इसी टाइम में आपको वो भी वीडियो आएगा अलग रेट में, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको जो है एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और पूरा बैच आपको जो आ गया है परिचारी वाला, जिसका शुरुआत हो चुका है बिहार एसएससी का। तो बिहार एसएससी का जो अभी तक बैच नहीं लिए टारगेट बैच, तो ये बैच ले लीजिए, मात्र 249 रुपया में मिल रहा है। और ये आपको एप्लीकेशन पे आपको क्लास लाइव चलता है, ठीक है। एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है, ऐप्स का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तब इधर से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। 97 87 34 24 10 ये नंबर है, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। आज ही आप एनरोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसमें पूरा जीरो से हम आपको पूरा तैयारी कराएंगे, हाई लेवल का, और हर चीज़ का थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों इसमें करवा रहे हैं, ठीक है। प्लस आपको टेस्ट, ये प्रैक्टिस सेट आपको पूरा 20 सेट इसमें है, 20 सेट का आपका पूरा पीडीएफ उसमें मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आज ही इस बैच को अपना ले लेंगे। टारगेट बैच है, बिहार एसएससी कार्यरत परिचारी लिखा हुआ रहेगा। अब जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके आपको बैच मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए मिलते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास बहुत अच्छा रहा होगा। सभी लोग जो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस 70 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आया है, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।